गुरिंदर वीर सिंह 100 मीटर नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं और पहली बार कोई भारतीय 10.10 सेकंड्स के नीचे जाता है। विशाल टीके 400 मीटर्स में वो वॉल तोड़ देते हैं जिसे दशकों तक इंडियन एथलेटिक्स का इम्पॉसिबल बेंचमार्क माना जाता था। तेजस्विन शंकर डीकैथलॉन में 8000 पॉइंट्स का बैरियर पार करने वाले पहले भारतीय बन जाते हैं और पोल वॉल्ट में देव मीना और कुलदीप कुमार ऐसा स्पेक्टिकल क्रिएट कर देते हैं कि पूरा स्टेडियम समझ नहीं पाता कि कैसे सेलिब्रेट करें भाई, क्योंकि दोनों ही इतिहास लिख रहे थे। असल में पोल वॉल्ट भारत में इतना मेन स्ट्रीम स्पोर्ट नहीं है। जब इस इवेंट की बात होती है तो यूरोपियन एथलीट्स के डोमिनेंस की बात होती है और शायद इसीलिए देव और कुलदीप का ये रिकॉर्ड उसी तरह फैसिनेटिंग लगता है जैसे नीरज चोपड़ा का जेवलिन का रिकॉर्ड लगता था। लेकिन दोस्तों 23 और 24 मई 2026 सिर्फ कैलेंडर की दो डेट्स नहीं थी, ये वो 48 घंटे थे जिन्होंने इंडियन एथलेटिक्स का पूरा नैरेटिव बदल दिया। ये सिर्फ मेडल्स या रिकॉर्ड्स की कहानी नहीं थी, ये उस जनरेशन की कहानी थी जिसने डिसाइड कर लिया है कि अब इंडियन पार्टिसिपेशन के लिए नहीं, कंटेंशन के लिए दौड़ेंगे। ये 29वां नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप था, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का एक प्रमुख डोमेस्टिक टूर्नामेंट। लेकिन जो 2 दिनों में यहाँ हुआ उसे डोमेस्टिक टूर्नामेंट की तरह याद नहीं किया जाएगा, इसे उस मूवमेंट की तरह याद किया जाएगा जब इंडियन ट्रैक एंड फील्ड ने पहली बार खुद पर भरोसा किया। तो चलिए शुरू करते हैं उस इंसान से जो 23 मई की शाम को सबसे पहले इतिहास में दाखिल हुआ, गुरिंदर वीर सिंह। आज उन्हें पूरे भारत में फ्लाइंग सिख 2.0 के नाम से पुकारा जा रहा है और ऐसा हो भी क्यों ना। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने जिस तरह पूरे देश को अपने स्प्रिंटिंग टैलेंट से अपना मुरीद बना लिया था, आज गुरिंदर वीर भी वही झलक पूरे देश को दिखा रहे हैं। स्प्रिंटिंग हमेशा से एथलेटिक्स का सबसे ग्लैमरस इवेंट माना जाता है। दुनिया का सबसे तेज इंसान कौन है, ये सवाल हमेशा लोगों को फैसिनेट करता है। लेकिन इंडिया में स्प्रिंटिंग की कहानी हमेशा फ्रस्ट्रेशन से भरी रही है। हमारे पास टैलेंट था, रॉ स्पीड थी, फिजिकली गिफ्टेड एथलीट्स थे, लेकिन वर्ल्ड क्लास टाइमिंग कभी नहीं रही। और इसके पीछे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं थी, एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी था। इंडियन स्प्रिंटिंग हमेशा कुछ हंड्रेड्स ऑफ सेकंड दूर रह जाती थी, 10:20, 10:18, 10:15, लेकिन 10.10 के नीचे जाना ऑलमोस्ट मिथिकल लगता था, जैसे वो लाइन सिर्फ एलीट स्प्रिंटिंग नेशंस के लिए रिजर्व हो। लेकिन गुरिंदर वीर सिंह ने रांची में उस मिथ को तोड़ दिया। 10.09 सेकंड्स, लीगल विंड, क्लीन रन और पहली बार किसी इंडियन स्प्रिंटर ने वो बैरियर तोड़ दिया जिसे इम्पॉसिबल समझा जाने लगा था। लेकिन दोस्तों रिकॉर्ड्स कभी वैक्यूम में नहीं बनते, उनके पीछे कंटेक्स्ट होता है, राइवलरी होती है, प्रेशर होता है। और गुरिंदर वीर की कहानी में वो प्रेशर अनिमेश कुजूर के रूप में मौजूद था। पिछले कुछ सीजन से इंडियन स्प्रिंटिंग में जो इंटरनल कंपटीशन बिल्ड हुई है वो पहले शायद कभी नहीं हुई थी। गुरिंदर वीर और अनिमेश सिर्फ कॉम्पिटिटर्स नहीं थे, दोनों एक दूसरे के परफॉर्मेंस एक्सेलरेटर्स हैं। जमाइका सिर्फ इसलिए स्प्रिंटिंग सुपर पावर नहीं बना क्योंकि वहां उसेन बोल्ट पैदा हुए, जमाइका इसलिए बना क्योंकि वहां इंटरनल कंपटीशन इतना ब्रूटल था कि वर्ल्ड स्टेज कंपैरेटिवली आसान लगने लगती थी। रांची में पहली बार लगा कि इंडियन स्प्रिंटिंग भी शायद उसी डायरेक्शन में बढ़ रही है। गुरिंदर वीर से ठीक पहले अनिमेश ने रिकॉर्ड तोड़ा था और 10.20 सेकंड्स का टाइम दर्ज किया था। इसलिए गुरिंदर वीर की परफॉर्मेंस सिर्फ इंडिविजुअल ब्रिलियंस नहीं थी, ये उस ट्रांजिशन का सिंबल थी जहां इंडियन एथलीट्स अब सिर्फ एशियन स्टैंडर्ड्स को टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो ग्लोबल बेंचमार्क्स को मेंटली नॉर्मलाइज करने लगे हैं। ये डिफरेंस बहुत बड़ा है क्योंकि एथलेटिक्स में बॉडी से पहले माइंड बैरियर तोड़ता है। अगर एथलीट इंटरनली बिलीव नहीं करता तो वो 10.10 के नीचे नहीं जा सकता, तो उसकी ट्रेनिंग भी सबकॉन्शियसली उसी लिमिटेशन के अंदर रहती है। लेकिन जैसे ही कोई एथलीट वो वॉल तोड़ देता है, सडनली पूरी जनरेशन को लगता है कि ये पॉसिबल है। यही वजह है कि रिकॉर्ड सिर्फ नंबर्स नहीं होते, वो कलेक्टिव इमेजिनेशन बदल देते हैं। और फिर उसी इवनिंग एक और हिस्टोरिक परफॉर्मेंस आती है विशाल टीके की। 400 मीटर शायद एथलेटिक्स का सबसे ब्रूटल इवेंट, क्योंकि इसमें स्पीड भी चाहिए और सफरिंग एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी भी। इंडिया के लिए 45 सेकंड बैरियर हमेशा एक सिंबलिक वॉल रही। इंडिया में स्प्रिंटिंग की बात आते ही एक नाम हमेशा सामने आ जाता है, मिल्खा सिंह जी का, द फ्लाइंग सिख। उनका रोम ओलंपिक्स वाला परफॉर्मेंस डिकेड्स तक सिर्फ रिकॉर्ड नहीं रहा, एक साइकोलॉजिकल वॉल बन गया। ऐसा लगता था कि इंडियन स्प्रिंटिंग वहीं कहीं फ्रीज हो गई है। लेकिन विशाल टीके ने रांची में 44.98 सेकंड्स क्लॉक करके उस शैडो के ऊपर अपना नाम लिख दिया। पहली बार कोई भारतीय 45 सेकंड के नीचे गया। उस परफॉर्मेंस का एक और इंपॉर्टेंट लेयर भी था कि साउथ ऑफ इंडिया का इसमें कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। केरलम और तमिलनाडु ने इंडियन एथलेटिक्स को हमेशा एलीट क्वार्टर माइलर्स दिए हैं। वहाँ रिले कल्चर स्ट्रॉन्ग रहा है, वहाँ 400 मीटर को स्ट्रेटेजिकली ट्रेन किया जाता है, रेस इंटेलिजेंस डेवलप की जाती है और अब वही सिस्टम इंडिविजुअल वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंसेस देना शुरू कर रहा है। नेशनल इंटीग्रेशन भी और हेल्दी हाई बेंचमार्क्स वाली राइवलरी भी। इंडियन मेंस रिले सेटअप को अगर ध्यान से देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट मिनी इंडिया जैसा लगता है। पंजाब की एक्सप्लोसिव पार, केरलम का इंड्योरेंस, तमिलनाडु की टेक्निकल रेस अंडरस्टैंडिंग, हरियाणा की फिजिकल स्ट्रेंथ, अलग अलग स्पोर्टिंग कल्चर्स एक बैटन के नीचे कंबाइन हो जाते हैं। और यही शायद फ्यूचर इंडियन एथलेटिक्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनने वाली है, क्योंकि हिस्टोरिकली इंडिया आइसोलेटेड टैलेंट प्रोड्यूस करता था, अब इंडिया इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स बिल्ड कर रहा है। फिर आते हैं तेजस्विन शंकर,
डीकैथलॉन एथलेटिक्स का अल्टीमेट एग्जामिनेशन। 10 इवेंट्स, 2 दिन, स्प्रिंटिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, एंड्योरेंस, लिटरली एथलेटिज्म के हर डायमेंशन का टेस्ट। तेजस्विन शंकर ने रांची में 8057 पॉइंट स्कोर किए। पहले भारतीय बने वो जिन्होंने 8000 बैरियर क्रॉस किया। और ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल अचीवमेंट नहीं है, ये इंटरनेशनली रिलेवेंट स्कोर है। इसका मतलब है कि इंडियन एथलेटिक्स अब मल्टी इवेंट डिसिप्लिन्स में भी सीरियस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनना शुरू कर चुका है। पहले हम नीश इवेंट्स में ओकेशनल ब्रिलियंस देखते थे, लेकिन अब एथलीट्स साइंटिफिकली डिजाइन प्रिपरेशन साइकिल्स के साथ मल्टी डायमेंशनल परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हैं। ये स्पोर्टिंग मैच्योरिटी का साइन है, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्पोर्टिंग कैरेक्टर का साइन है। लेकिन दोस्तों, अगर रांची का सबसे सिनेमैटिक मूवमेंट चुनना हो तो शायद वो पोल वर्ल्ड फाइनल था। देव मीना और कुलदीप कुमार दोनों मध्य प्रदेश से, दोनों ट्रेनिंग पार्टनर्स, दोनों एक दूसरे की टेक्निक्स, वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स सब जानते हैं और दोनों एक दूसरे के रिकॉर्ड्स पहले भी तोड़ चुके थे। लेकिन रांची में जो हुआ वो राइवलरी से ज्यादा पार्टनरशिप जैसा लग रहा था। पहले देव मीना ने 5.42 मीटर्स क्लियर किए और नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्टेडियम सेलिब्रेट कर रहा था कि कुलदीप कुमार ने डायरेक्टली 5.45 मीटर्स अटेम्प्ट करने का फैसला कर दिया। इंक्रीमेंटल जंप नहीं, स्ट्रेट अटैक, और उन्होंने वो क्लियरेंस कर दी। नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने। लेकिन देव मीना वापस आए और उन्होंने भी 5.45 क्लियर कर दिया। सेम इवनिंग, सेम स्टेडियम, जॉइंट नेशनल रिकॉर्ड होल्डर्स। इंडियन एथलेटिक्स के हिस्ट्री बुक्स में शायद ये पहला ऐसा स्पेक्टेकल हमको देखने को मिला। पोल वर्ल्ड का महत्व समझना और भी ज्यादा जरूरी है। ट्रेडिशनली इंडिया टेक्निकल इवेंट्स में स्ट्रगल करता रहा है क्योंकि कोचिंग इकोसिस्टम लिमिटेड था। लेकिन IIS भुवनेश्वर जैसे सेंटर्स और मॉडर्न टेक्निकल कोचिंग ने अब उस गैप को धीरे धीरे ब्रिज करना शुरू कर दिया है। देव और कुलदीप की परफॉर्मेंसेस इस बात का प्रूफ थी कि इंडिया अब सिर्फ नेचुरली एथलेटिक इवेंट्स में नहीं बल्कि टेक्निकली डिमांडिंग इवेंट्स में भी प्रोग्रेस कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अचानक से इतने रिकॉर्ड्स एक साथ क्यों टूट रहे हैं। टैलेंट हमेशा था लेकिन इकोसिस्टम नहीं था। अब धीरे धीरे वो इकोसिस्टम बनना शुरू हो रहा है। TOPS प्रोग्राम ने एथलीट्स को फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल एक्सपोजर, स्पोर्ट्स साइंस सपोर्ट और एलीट कोचिंग एक्सेस दिया। रिलायंस फाउंडेशन जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोफेशनलिज्म इंट्रोड्यूस किया। डोमेस्टिक कॉम्पिटिशंस अब सिर्फ पार्टिसिपेशन इवेंट्स नहीं रहे, वो प्रेशर एनवायरनमेंट्स बन चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, एथलीट्स अब ग्लोबली अवेयर है। उन्हें पता है कि ओलंपिक स्टैंडर्ड क्या है, वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालिफिकेशन क्या है, रिकवरी साइंस क्या है, न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंस क्या है। इंफॉर्मेशन गैप एकदम कम हो गया है। फाइनली ये कहना एकदम ठीक होगा कि बिरसा मुंडा स्टेडियम में 23 और 24 मई को सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं टूटे, इंडियन एथलेटिक्स की मेंटलिटी बदली है। एक पूरी जनरेशन ने कलेक्टिवली डिसाइड किया है कि अब पार्टिसिपेशन मेंटलिटी काफी नहीं है। अब टारगेट सिर्फ क्वालिफाई करना नहीं बल्कि कंपीट करना है। अब इंडिया ट्रैक पर सिर्फ मौजूद रहने के लिए नहीं दौड़ता, अब इंडिया कंटेंशन के लिए दौड़ता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा। नमस्कार।